आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह पढ़ लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं वो हमारे पास होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण। दूसरे में आता है तो ये 90 डिग्री से 180 के बीच के कोण। तीसरे में आता है तो 180 से 270 के बीच का कोण। और फोर्थ में आता है तो 270 से 360 के बीच के कोण आते हैं। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये जो लाइन होती है इस लाइन को ही हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। यहां से ही कोण सारे नापे जाते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो इसके लिए पहले का वीडियो देखें। तो इसमें जब यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होते हैं, और इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव एंगल होते हैं। तो ये जब इस तरीके से मेजरमेंट चलेगा, देखिए ध्यान से, इधर को जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल से, और इधर से शुरू करेंगे तो नेगेटिव एंगल्स का मेजरमेंट होता है। इस लाइन, ये 0 डिग्री लाइन कहलाती है। इनिशियल लाइन को क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन। यहाँ पर आकर ये हो जाता है π/2, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर हो जाता है 3π/2, और लास्ट में यहाँ पहुँच जाते हैं तो 2π। देखिए यहाँ से नापेंगे तो ये जब होगा जो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो 180 अंश का मान हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 270, और यहाँ पे वापस पहुँच जाएंगे तो 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे ये जो लाइन है, इस लाइन को आप देखिए, जब हम कोई एंगल लिखेंगे तो हम जब एंगल लिखते हैं, जैसे सपोज करिए हम लिख रहे हैं साइन थीटा। अब थीटा अगर इन दोनों के बीच में है, 0 से लेके π/2 के बीच में है थीटा, तो हम इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर ये थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी हो जाए और 180 तक रहे तो सेकंड में हो जाएगा। 180 से 360 270 के बीच में रहेगी तो थर्ड में हो जाएगा, और 270 से लेके 360 के मध्य में होगी तो फोर्थ में आ जाएगी। यहाँ पर जब ये जो लिखा हमने, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी है, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, सारी थीटा की वैल्यू लिखी गई है। यहाँ पर भी थीटा लिखा है, ये भी थीटा ही लिखा है, एंगल का मान लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस लाइन से पहले जाते हैं तो इसका मतलब है कि एंगल जो है वो π/2 से कम है। तो π/2 से कम है यानी π/2 माइनस थीटा है। ध्यान से देखें आप लोग, π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा होगा तो किस क्वाड्रेंट बन जाएगा? फर्स्ट में। और अगर हमारा एंगल 90 से ज्यादा होता है तो ज्यादा होगा तो इधर की हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि π/2 प्लस थीटा होगा तो सेकंड में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये लिखा है पाई, तो पाई से कम एंगल होगा तो ये ऊपर की ओर ही रहेगा, यानी पाई माइनस थीटा सेकंड में आ जाएगा। और पाई से फालतू होगा, पाई से अधिक होगा तो ये थर्ड में आ जाएगा। तो पाई प्लस थीटा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 3π/2, 3π/2 माने 270। तो अगर 270 से 3π/2 से कम है, 3π/2 से कम है तो हमारा आ जाएगा थर्ड में, और अगर इससे ज्यादा है तो इधर की ओर निकलेगा 3π/2 प्लस थीटा। और यहाँ पे आइए, ये 2π लिखा है तो 2π से कम होगा तो यहाँ आ जाएगा फोर्थ में, और 2π से ज्यादा होगा तो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरी बात, यहाँ पे ये माइनस एंगल लिखा था तो माइनस का मतलब हो गया माइनस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो हमने सारे क्वाड्रेंट्स में एंगल बना दिए हैं। आप भी इसी तरीके से फिगर बना के
इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट पे कौन कौन से एंगल है ये देखना है। तो फर्स्ट पे एंगल हमारे पास है, फर्स्ट का जो एंगल मेजरमेंट होता है वो 0 से लेके और π/2 के बीच का एंगल होता है। और इसमें हमारे पास कौन कौन से एंगल यहाँ आ रहे हैं, एक तो आ रहा है π/2 माइनस थीटा और एक आ रहा है 2π प्लस थीटा। देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है। सेकंड में आते हैं, सेकंड में जो एंगल मेजरमेंट होता है वो π/2 और पाई के बीच के एंगल होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से एंगल मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा π/2 प्लस थीटा और दूसरा मिल जाएगा पाई माइनस थीटा। थर्ड में आएंगे हम लोग, तो थर्ड में जब आएंगे तो थर्ड में एंगल हो जाता है पाई से लेके 3π/2 के बीच के कोण। और यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक मिलेगी पाई प्लस थीटा और एक मिल जाएगी 3π/2 माइनस थीटा। और फोर्थ में जब जाएंगे तो ये फोर्थ का है एंगल हमारे पास, फोर्थ में हो जाएगा 3π/2 से लेके 2π के बीच के सारे कोण रहेंगे। इसमें जो वैल्यूज हमको मिलेंगी तो एक तो मिल जाएगी 3π/2 प्लस थीटा और दूसरी हो जाएगी ये 2π माइनस थीटा। और एक एंगल यहाँ पर माइनस का भी मिलता है, केवल माइनस थीटा। तो इस तरीके से ये मिल गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि π/2 या 3π/2 के मल्टीपल हमने एक साथ लिखे हैं और पाई और 2π के मल्टीपल एक साथ लिखे हैं। और ये लिखने के पीछे एक कारण है जो कि आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी जा रही है। देखिए जब ये वाले एंगल होंगे इस कॉलम के तो इसमें होगा नो चेंज इन TR, इसका मतलब ये आपको समझाते। और इसमें क्या होगा, इसमें चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इसमें साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होंगे, टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज होंगे, सेक और कॉसेक आपस में इंटरचेंज होंगे। कैसे इंटरचेंज होंगे ये थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमने ये पहली वैल्यू ले ली साइन π/2 माइनस थीटा। एक चीज और यहाँ समझ लें हम लोग, जब हम ये क्वाड्रेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे साइन भी समझ लेते हैं सबके। साइन में क्या है, जो पहला क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऑल आर पॉजिटिव, सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो जो है सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में जब आते हैं तो सेकंड में साइन एंड द कॉसेक, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव and the rest of trigonometric ratios are negative in the second quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो इसमें tan and the cot are positive and the rest of trigonometrical ratios are negative. और फोर्थ में जब आते हैं तो यहाँ पर cos और sec ये दो हो जाते हैं पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। तो जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें सभी हैं पॉजिटिव, इसमें हम आगे लिख देते हैं पहले क्वाड्रेंट में, इसमें सभी पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव हैं। और सेकंड में आते हैं तो सेकंड में हो जाता है हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे सभी ऑल, सेकंड में हो जाएगा साइन और कॉसेक। थर्ड में आएंगे तो थर्ड में हो जाएगा टेन एंड द कॉट और फोर्थ में जाएंगे तो आ जाएगा कॉस और सेक। ये पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, ये हमको ध्यान रखना है। तो देखिए जो साइन हमने लिया है तो ये तो 90 माइनस π/2 लिया है। 90 माइनस π/2 किस में आएगा, ये फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये वाला भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी चीज हमने ये लिखी थी कि जो ये एंगल्स लिखे हैं, ये जो ग्रुप लिखा है पूरा, इसमें क्या होगा, चेंज होगा। साइन की जगह क्या बनेगा, कॉस। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस की जगह पे हम लिख देंगे कॉस और ये थीटा एज इट इज है। इसी तरीके से अगर हम कॉस लिखते हैं यहाँ पे 90 माइनस थीटा
तो देखिए ये भी एंगल फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब कॉस पॉजिटिव हो जाएगा तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन। तो यहाँ कॉस की जगह लिखेंगे साइन, साइन। अगर यही वैल्यूज हम प्लस के लिए लें, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए पाई बाई 2 प्लस थीटा ले रहे हैं तो पाई बाई प्लस थीटा ये है, और ये किस क्वाड्रेंट में आ रही है, सेकंड में, और सेकंड में कौन सा पॉजिटिव है, साइन। तो साइन की वैल्यू जब लिखेंगे तो प्लस लगाएंगे, कॉसेक लिखेंगे तो प्लस लगाएंगे, और इनके अलावा कोई लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा के लिए चेंज होना है, क्या हो जाएगा, साइन की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा। और अगर यहाँ कॉस की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड में है, सेकंड में कॉस माइनस का होता है क्योंकि साइन और कॉसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं, तो कॉस भी माइनस का हो गया। और 90 में चेंज करेंगे तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं हम लोग, तो थर्ड में अगर हमें लिखना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे, जैसे सपोज करिए हमने लिखा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में आता है, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और इनके लिए टी चेंज होता है तो साइन की जगह क्या आएगा, कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस का लिखेंगे तो कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए ये भी यहाँ पर कॉस है, थर्ड में है, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस लगाएंगे, और इस वैल्यू के लिए चेंज होगा तो कॉस की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। और इसी तरीके से हम लोग अगली वैल्यू है साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस के होंगे, तो कॉस और सेक प्लस का है, इसका मतलब साइन माइनस का होगा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा में चेंज होगी तो साइन की जगह आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। और इसी तरीके से कॉस थीटा के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए लिखेंगे हम लोग, ये आएगा फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, प्लस का होता है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा में कॉस बदल जाता है साइन में, तो यहाँ कॉस की जगह लिख देंगे साइन थीटा। तो हम लोग साइन और कॉस का एग्जाम्पल लेके जो ये फर्स्ट ग्रुप हमने यहाँ लिखा है, इस ग्रुप के एंगल्स को यहाँ पे लिख रहे थे। इसी तरीके से हम लोग सेकंड ग्रुप के एंगल को भी लिख सकते हैं, तो सेकंड के लिए हम लोग साइन कॉस की बजाय tan cot ले लेते हैं, तो इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैंने लिख दिया tan 2 पाई प्लस थीटा। अब 2 पाई प्लस थीटा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो tan भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और हमने यहाँ लिखा था इसमें टीआर चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन टीआर, इसका मतलब यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ पे tan 2 पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा, यहाँ पे टीआर चेंज नहीं होगा। जब इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे तब भी ये चेंज नहीं होगा, ये नंबर ऑफ रोटेशन बताएगा, कितने चक्रण हुए ये बता रहा है केवल। तो यहाँ पर एक चक्रण हो रहा है इसलिए पाई लिखा, कभी कभी आपको यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस थीटा मिलेगा तो इसको हम डायरेक्ट प्लस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कॉट लिख दें 2 पाई प्लस थीटा, तो इसमें भी देखिए ये फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और टीआर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे कॉट थीटा ही रहेगा। तो जब इस ग्रुप के एंगल्स को लिखेंगे तो टीआर चेंज नहीं करना है, तो बस केवल साइन को देख के फटाफट लिखते जाएंगे। सपोज करिए हमें इसके लिए एंगल लिखना है tan पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में, तो सेकंड में हमारा ये देखना है कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। तो यहाँ पर tan पॉजिटिव नहीं है, tan नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। पाई माइनस थीटा के लिए टीआर चेंज नहीं होगा तो tan ही आ जाएगा। इसी तरीके से कॉट के लिए लिखेंगे पाई माइनस थीटा,
ये सेकंड में आएगा, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, माइनस लगा देंगे और टी आर चेंज नहीं होगा तो यहाँ कॉट थीटा लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ लिखते हैं tan पाई प्लस थीटा। अब ये पाई प्लस थीटा थर्ड में आएगा और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और टी आर चेंज नहीं होगा इस ग्रुप के लिए तो यहाँ पे tan थीटा ही आ जाएगा। इसी तरीके से cot पाई प्लस थीटा लिखेंगे, ये भी थर्ड में आएगा, इसमें टी आर चेंज नहीं होगा और ये थर्ड में पॉजिटिव होता है तो यहाँ आ जाएगा प्लस cot थीटा। tan 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में आएगा और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है tan नेगेटिव होगा तो आ जाएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि इसका टी आर चेंज नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे cot 2 पाई माइनस थीटा, ये भी फोर्थ में आएगा, फोर्थ में cot नेगेटिव होता है तो यहाँ पर cot थीटा ही बना रहेगा। दो महत्वपूर्ण चीजें सीखनी है, अगर ये माइनस का एंगल आता है तब देखिए, जैसे हमने लिखा tan माइनस थीटा, ध्यान दें माइनस थीटा का एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो अगर ये कॉस के साथ लिखा होगा माइनस थीटा तब तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबके साथ नेगेटिव रहेगा तो यहाँ माइनस है तो tan नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और इसमें ग्रुप में टी आर चेंज नहीं होता तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा। तो बहुत सिंपली हम लोग ये कह देते हैं कि जब कभी भी माइनस एंगल नेगेटिव एंगल होता है तो tan cot cosec और sin इन चार के साथ ये माइनस निकल के सामने आ जाता है, जबकि cos और sec में ये गायब हो जाता है। तो यहाँ पर अगर cot लिखें तो cot पे भी ये माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ cos लिखा जाता है, ध्यान देंगे इसको हम लोग, तो cos चूंकि ये फोर्थ में आता है और फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव निशान लगाया जाएगा, टी आर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर cos थीटा ही आ जाएगा। इसी तरीके से sec माइनस थीटा होगा तो यहाँ पर प्लस sec थीटा आ जाएगा। तो देखिए सारे रिलेशंस के लिए हमने sin cos या tan cot दो के एग्जाम्पल लेके इनको लिखने का काम किया है। एक ये छोटी सी टेबल बनाई है, आप लोग इसको फिर से टेबल को बनाएं और ये जो दो के लिए हमने लिखा है आप सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए इनको लिखें और जहां पे समस्या हो उसके लिए आप कमेंट में हमें लिखें ताकि उसका निवारण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।